स्वस्ति श्रीगणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिं धेवरम्। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। श्री राधे, जय श्री गणेश। मैं आपके साथ आचार्य संतोष। जी हाँ, और आज सबसे पहले कल, आज और कल की पूरी टीम की तरफ से, लाइव इंडिया परिवार की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी का दिन है और स्थापना का दिन है गणेश जी का। और जैसा कि कल ही हमने आपको पूरी स्थापना का विधि विधान बता दिया था, हमें उम्मीद है कि आज आपने वो पूरी स्थापना संपन्न की होगी, आपको बहुत मदद मिली होगी। लेकिन आज का विषय बहुत ही खास, क्योंकि आज के दिन से हम शुरुआत कर रहे हैं गणपति जी की खास कड़ियों को लेकर कि एक एक चीज आपको किस तरह से फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन इस पर जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए, और ये जानकारी कोई मामूली जानकारी नहीं, बहुत ही शोध के बाद निकाली गई जानकारी है, जिसे देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य संतोषी जी। आज सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो ये शुरुआत कैसी रहेगी? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात कि भगवान श्री गणेश का ये पावन पर्व है, गणेश चतुर्थी का तिथि, और साथ ही साथ अब लगभग 10 दिन तक हम लगातार आपको यही बताएंगे कि भगवान श्री गणेश के समस्त गुणों से अपने शरीर में विद्यमान गुणों को कैसे हम परिमार्जित करें। भगवान श्री गणेश एक आदर्श पुत्र थे, एक आदर्श देव थे, और सबसे बड़ी बात कि इनके अंदर जो विद्यमान है वो आपकी बुद्धि और विवेक का कारक, बुद्ध से संबंध रखता हुआ ग्रह है। तो अब इसी से हम शुरुआत करेंगे कि आज इनके मस्तिष्क, इनके मुकुट का स्पर्श करके आप अपने जीवन में बुद्धिशालिता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप बुद्धिमान बन सकते हैं, कैसे आप विवेकवान बन सकते हैं। आज का शुभारंभ यहीं से रहेगा। दुख हरता सुख करता, अर्थात दुखों को हरने वाले, विघ्नों को समाप्त करने वाले, हर एक शुभता की शुरुआत करने वाले भगवान श्री गणेश, और इनके चरणों में अपना शीश नवा करके खूब सारी जानकारियां बताएंगे, और ज्योतिष के द्वारा कैसे हम इसको और ज्यादा बेहतर बना सकेंगे, ये भी आप तक जानकारी पहुंचेगी। किचन पिटारा की भी हम बात कर लेते हैं। किचन पिटारा में आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप वाणी दोष से ग्रसित हैं, आप कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, और बोल जाने के बाद, निकले हुए शब्दों के बाद रियलाइज भी करते हैं कि वाह, ये क्या हमने कह गए, ये नहीं कहना था, तो आज के किचन पिटारा से वाणी दोष आपका दूर होगा और हर तरह से शुभता है। जी हाँ, आगे बढ़े हम। साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन भी है। आचार्य जी, पूरे लाइव इंडिया परिवार की तरफ से हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। उत्तम स्वास्थ्य ईश्वर उनको दे, देश का नेतृत्व अच्छे से करें और देश के सभी युवाओं के लिए एक आदर्श बने। जी बिल्कुल। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आज का लकी अक्षर भी आपका इंतजार कर रहा है। ये लकी अक्षर आपके लिए कितना लकी साबित होगा, ये तो आपको पता लगेगा थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले, जैसे कि हम शुरुआत करते हैं आपकी रक्षा से। जी हाँ, वो कवच, वो उपाय जो दिन भर आपको सुरक्षा प्रदान करता है। तो चलिए नोट कर लीजिए आज का और कल का रक्षा कवच। गणपति दर्शन अर्थात गजानन के दर्शन के भी योग आपके जीवन में बन सकते हैं अगर आप कुछ प्रयोग करते हैं। बताएंगे हम आपको। पहले आप रक्षा कवच ले लीजिए, लौंग और सिंदूर को मिलाकर के अपने पास आज 24 घंटे के लिए रख लीजिए, और कल के दिन तुलसी के नीचे की मिट्टी का तिलक लगाना है। ये दोनों प्रयोग आप कर सकते हैं। आज कहीं यात्रा पर निकल रहे तो आज वाला करें, कल के लिए तुलसी के नीचे की मिट्टी का तिलक लगा करके फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा। हर तरह से आप सही सलामत।
चलिए अब आपको सक्सेस की भी दे देते हैं, ये की जो आपकी बहुत मदद करेगा आपके हर तरह के इम्तिहान के लिए। तो ये सफलता सिर्फ आपके नाम आज की और कल की सक्सेस की। गंगाजल किसी कटोरी में रख करके काला तिल उसमें मिला लीजिए। इसके बाद एक सिक्का 1 रुपए का कुछ उसमें डालते हुए फिर उसको प्रणाम करते हुए घर से प्रस्थान करिएगा। इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, अर्थात कहीं पर भी किसी भी प्रकार के एग्जाम को देने से पहले इस प्रयोग को आप जरूर अपनाइएगा। कल के दिन 7 चावल के दाने हल्दी में रंग करके अपने पास रख लीजिएगा, अपने पास ही रहने दीजिएगा। हर इंटरव्यू के बाद जब आप आ जाएं तो इसको आप किसी वृक्ष के नीचे अर्पित कर दीजिएगा। देखेंगे कमाल कैसे कैसे आपके जीवन में शुभता आती है। और चलिए अब आपको हम दर्शन करवाते हैं श्री सिद्धि विनायक महाराष्ट्र के। हर किसी के ये बस में भी नहीं होता कि आचार्य जी के एकदम से मुंबई जाके सिद्धि विनायक के दर्शन कर लें, लेकिन मनोकामना मांगने का हक आपका पूरा है। आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं श्री सिद्धि विनायक के। ये आज की हम तस्वीरें आपको इस वक्त दिखाएंगे। तो घर बैठे आप ये दर्शन कर सकते हैं श्री सिद्धि विनायक के। बहुत ही मान्यता है। आप आज की ये जब स्थापना हुई आचार्य जी, ये वो तस्वीरें हैं इस वक्त, और घर बैठे जितने भी हमारे दर्शक हैं इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं मांगने का इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, श्री गणेश जी का ऐसा भव्य रूप श्री सिद्धि विनायक जी का बॉम्बे में है, बहुत ही मान्यता प्राप्त है। और सबसे बड़ी बात प्रमाणित है, यहाँ पर आप जाकर के जो सच्चे मन से मांगते हैं भगवान श्री गणेश आपको जरूर वो सब कुछ देते हैं। आपके हृदय में वो भाव रहना चाहिए मात्र कि हाँ, आप किस तरह से भगवान श्री गणेश के प्रति अपना समर्पण प्रदर्शित करते हैं। जिस पल आप शरणागत हो जाएंगे, देव आपको निराश नहीं करेंगे, आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आप देख पा रहे हैं अपने समक्ष ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं श्री सिद्धि विनायक की, और एक और गणपति हैं मंदिर में, उनकी पूजा की जा रही है इस वक्त। ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं दर्शकों। इस वक्त हम आपको बता दें, आप घर बैठे मनोकामना मांगिए, आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए और श्री गणेश से मांगिए जो मांगना है, और आपकी जिंदगी में भी शुभ आरंभ होगा खुशियों का। जी, इसमें 2 राय नहीं कि अगर आपने सच्चे मन से मांगा कुछ तो भगवान श्री गणेश कभी आपको निराश नहीं करेंगे। और प्रत्येक कार्यों की शुभता की शुरुआत ही भगवान श्री गणेश से होती है। श्री गणेश पर्याय बन चुका है कि हाँ, हम कुछ शुरू करने जा रहे हैं। श्री गणेशाय नमः, चलो श्री गणेश करते हैं। आखिर क्यों ये नाम दिया जाता है? क्योंकि किसी भी चीज की शुभ शुरुआत बराबर श्री गणेश। तो यही आपके जीवन की शुभता की शुरुआत है कि आप भगवान श्री गणेश के समक्ष अपने आप को नतमस्तक करते हुए अपने शुभता की कामना करें, सतचरित्रता की मांग करें, उत्तम स्वास्थ्य की मांग करें और प्रभु का स्मरण करें। जी हाँ, इस वक्त ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री सिद्धि विनायक, और ये दूसरी तस्वीरें आप नागपुर से देख रहे हैं जहां पर इस वक्त गणपति बप्पा की आरती चल रही है। और जैसा कि हम इस कार्यक्रम के अंदर शुरुआत कर ही चुके हैं गणपति स्थापना के साथ ही, और आज का कार्यक्रम तो वैसे ही विशेष है जिसमें हम शुरुआत करेंगे गणेश मंत्रावली से। गणेश के मंत्र होंगे जो आपको हर तरीके की मनोकामना के लिए मदद करेंगे। तो ये मंत्र जिसकी शुरुआत आज से हम करने जा रहे हैं, हर दिन होगा एक खास मंत्र जो कि गणेश मंत्रावली के रूप में आप तक पहुंचेगा। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखते रहिए, मनोकामनाएं मांगते रहिए। और चलिए अब बिल्कुल इसी के साथ ही गणेश मंत्रावली का भी शुभारंभ हम आज से करते हैं। मित्रों, तन शुद्ध तो हम कर लेते हैं जब स्नान करते हैं, इसके बाद मन की शुद्धि की वाणी आती है। मन की शुद्धि किस प्रकार से करेंगे आप? मंत्रों से मन की शुद्धि होती है, अर्थात जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा मन स्नान करता है। ये मान के चलें आप, मंत्रों में गंगा है, मंत्रों में वो शुद्धता है, मंत्रों में प्रकृति की शक्ति है। एक मंत्र का जाप हम हमारे साथ करें,
मन की शुद्धता और पूजन की सफलता के लिए। ओम गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पंकज कहते हैं कमल को। कमलवत चरण अर्थात चरणों में ही हमको रहना है। झुकना जिसने सीखा जीवन में वो सब कुछ पाना सीख लिया। अगर झुकना ही नहीं आया तो फिर क्या पाएंगे आप। भगवान श्री गणेश शोकों का विनाश करने वाले, उमासुत अर्थात मां पार्वती के पुत्र, हर प्रकार के दुखों को हरने वाले, उनके कमलवत चरणों में प्रणाम करते हुए अपने समस्त दुखों को उनके चरणों में न्यौछावर कर दें और अपनी शुभता की कामना करें। इस मंत्र का जाप जितना हो सके करें। वैसे बहुत प्रचलित मंत्र है, बचपन से हमको तो खैर याद था। आप लोग को प्रतिदिन हम एक ऐसा ही मंत्र देंगे, पुराणों से लिया गया मंत्र देंगे, उस मंत्र की महिमा बताएंगे, उस मंत्र का प्रयोग बताएंगे। तो मित्रों, आज का यह मंत्र जब आप भगवान श्री गणेश के समक्ष उपस्थित हो तो कम से कम 3 बार, 5 बार या 7 बार जरूर जपें और उनके समक्ष अपने आप को समर्पित करें। चलिए, कॉलर है हमारे साथ कुरुक्षेत्र से सीमा, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले सीमा जी, स्वागत है आपका। पंडित जी श्री राधे राधे। राधे। पंडित जी, साधना जी नमस्ते। शाहिदा नाम है मेरा और बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते पंडित जी, मेरे ना हस्बैंड का नाम वीरेंद्र है जी। तो इनका ना गड्डियों का काम है, तो ये चलता नहीं है। गड्डियों का काम है, बताइए डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ नहीं है पंडित जी, वीरेंद्र है बस नाम। चलिए, प्रश्न कुंडली है। खैर बहुत सटीक तो हम बता नहीं पाएंगे प्रश्न कुंडली से, क्योंकि यह ऑथेंटिक नहीं होता, लेकिन फिर भी हम एक तुक्का मारते हुए आपको बताने का प्रयास करते हैं। हम ये कैसे जो हम बता रहे हैं कि हम तुक्का मार रहे हैं, हमें मालूम है कि हम तुक्का मार रहे हैं, क्योंकि प्रश्न कुंडली में अभी तक हमने प्रमाणिकता नहीं पाया है। कन्या लग्न है, लग्न में ही इस समय बुध की उपस्थिति है जब आपने प्रश्न किया है, राहु साथ में बैठा हुआ। फिलहाल इस प्रश्न कुंडली के माध्यम से यही पता चल रहा है कि गाड़ियों का काम इनका नहीं चल सकता है, तो आप बदलने का प्रयास करें। जो प्रश्न कुंडली कह रही है वो ये कह रही है कि बेहतर होगा सब्जियों का व्यवसाय कर लें तो शायद कुछ हद तक लाभ मिले। अनुरोध हम बार बार करेंगे आपसे कि हमसे प्रश्न कुंडली के आधार पर प्रश्न मत किया करिए। यहाँ पर मात्र 3 से 4 सेकंड में हम डंके की चोट पे बताना चाहते हैं कोई भी चीज। हम लाग लपेट लगा करके नहीं ये भी हो सकता है, ये भी, जबरदस्ती नहीं। लीजिए हाँ या ना, आनंद आएगा वो तभी होगा जब डेट और टाइम कंफर्म रहे। आचार्य जी, और अगर इस बीच इन्हें कोई उपाय करना पड़े, अगर पति के काम के लिए कि लग जाए कोई, शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं। शुक्रवार का आप व्रत कर सकती हैं ताकि आपके पति का बहुत अच्छा कोई काम लग जाए और चले भी बहुत अच्छे से। चलिए, आप रुक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की। जी हाँ, अपने पद्म शंख के साथ आ गए हैं बप्पा आपके द्वार। और ये पद्म शंख की जब जब आवाज जो कानों में गूंजेगी, उसके बाद हर दुख का, हर संकट का नाश हो जाएगा। जी हाँ, खास जानकारी सिर्फ आपके लिए आज दोपहर 2 बजे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। गणेशाय नमः। करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बच्चे, आपके पास आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट हो या ना हो, या चाहे बैंक अकाउंट ही ना हो, ऑनलाइन शॉपिंग, फंड ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज जैसे कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए डोंट टेक लोड, करो आईसीआईसीआई बैंक पॉकेट्स डाउनलोड। पॉकेट्स बाय आईसीआईसीआई बैंक।
वाराणसी का हो कायाकल्प, प्रधानमंत्री का प्रमुख संकल्प। शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार हेतु प्रधानमंत्री इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम का राष्ट्रीय शुभारंभ DLW ग्राउंड वाराणसी में 18 सितंबर को करेंगे। इस स्कीम में शामिल है नए बिजली घरों की स्थापना, पुराने बिजली घरों की क्षमता में वृद्धि, बिजली के तारों को हटाकर भूमिगत किया जाना, बिजली घर एवं सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा पैनल। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है, पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। कलाज और कल की इस खास पेशकश का शरो बप्पा में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम बहुत ही खास जानकारी आपको दे रहे हैं। गणपति बप्पा का आज स्थापना दिवस है, आज गणेश चतुर्थी है और इस अवसर पर हम आपका पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आप किस तरह से ज्यादा इस गणेश चतुर्थी के दौरान लाभ उठा सकते हैं, गणपति बप्पा का आशीर्वाद पा सकते हैं। बस कुछ ही देर में हम आपको गजानन के दर्शन भी करवाएंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे आज के अपने लकी कॉलर से। आइए सबसे पहले उन्हें नंबर लगाते हैं। तो लकी कॉलर के पास बेल चली गई है, लकी कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। लकी कॉलर जी अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। हेलो, नमस्ते सईदा मैम, मैं आशा बात कर रही हूँ दिल्ली से मैम। जी जी नमस्कार आशा जी। प्रणाम आचार्य जी, मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आपको सादर चरण स्पर्श। शिराधे बहुत आशीर्वाद। आचार्य जी, मैं आपका 1 साल से प्रोग्राम देख रही हूँ और मतलब कहते हैं ना कि एक तरीके से अपने जो कठिन जीवन है ना उसको सरल बना दिया है एक तरह से ना। मतलब मैं इतना वो होती हूँ कि कभी ये प्रोग्राम आपका हमेशा ऐसे ही चलता है। भगवान से प्रे करती हूँ कि हमेशा ऐसे ही चले और मेरे बच्चों के बच्चे भी इस प्रोग्राम से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्नेह आपका। आचार्य जी, आज ना मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। एक्चुअल में मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि ये बहुत लकी है, इसका नाम भी लकी रखा उन्होंने और वैसे इसका नाम लक्षिता है। और इसका जन्म इसका 6 जनवरी 2009, 6 जनवरी 2009 जी। और 11:16 रात का। जी 11:16 मैम, 16 मिनट। बर्थ प्लेस मैम मथुरा का मैम। मथुरा जी। क्या प्रश्न है आपका? आचार्य जी, एक तो मैं इसकी पढ़ाई वगैरह को लेके मेरे से किसी ने बोला था कि हम चाहे इसको कितना भी पढ़ा लेंगे पढ़ेगी नहीं। एक तो मैं इसकी पढ़ाई और कैरियर के लिए जानना चाहती हूँ और दूसरा आचार्य जी की इसकी आंख की सर्जरी बोली हुई है डॉक्टर ने। मैम, मैं पहले भी कई बार इसको टेस्ट कराया था तो उन्होंने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया था। जब हमसे स्कूल की टीचर ने बोला कि इस बच्ची को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमने फिर 3rd टाइम हमने टेस्ट कराया इसकी आंख को। तो उन्होंने अब मेरे को 12 तारीख को उन्होंने मेरे से बोला कि इसकी आंख की सर्जरी होगी। तो आचार्य जी, मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इसकी सर्जरी करवाना पड़ेगा हमें, ऐसा कोई योग इसका है? और आचार्य जी, 3rd मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मांगलिक है क्या? और मतलब चलिए, प्रश्नों की सीमाएं कोई होती नहीं है, प्रश्न आपके चलते रहेंगे। और फिलहाल इसकी कुंडली कन्या लग्न की है, नेत्र दोष इसके जन्मांक में रहेगा। शिक्षा शुरुआत में भी दिक्कत करेगी लेकिन बाद में ये शिक्षा में अव्वल रहेगी, चिंता न करिएगा, पढ़ेगी ये। क्योंकि 5वें में बृहस्पति नीच के बैठते हैं राहु के साथ, तो इसलिए उन्होंने कहा होगा टेक्निकली अच्छी रहेगी, इंजीनियरिंग कर लेगी गुड़िया। नेत्र के लिए ऑपरेशन करवा लीजिए आप। फरवरी 17 तक इसके लिए दोषपूर्ण स्थिति है।
फरवरी 2017 तक यह समस्याग्रस्त रहेगी। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा। मंगल इसका चौथे घर में धनु राशि में है, तो मांगलिक प्रथम दृष्टया तो है, लेकिन मंगल का दोष नहीं लगेगा, अपितु यह मंगल कम से कम 3 से 4 मकान देगा इसको। निश्चिंत रहिए, हमारी बहुत शुभकामनाएं इसके उत्तम भविष्य के लिए। चलिए अब बिल्कुल बारी आ गई है गजानन के दर्शन की। कैसे होंगे आपको गणपति बप्पा के दर्शन, आइए जान लेते हैं। गणपति बप्पा मोरया। प्रकृति के शक्ति पुंज को ही हम देव या देवी कहते हैं। प्रकृति के अंदर जो शक्तियां विद्यमान है उसको एक हम आकार दें, एक मूर्त रूप दें, जो भी कहें, इसकी प्रामाणिकता नहीं है। किसी ने ये नहीं देखा था भगवान श्री गणेश ऐसे ही हैं। हाँ, ये है कि मानते चले जा रहे हैं, मानते चले जा रहे हैं, और जहां मान्यता है वहीं पर फल है। तो प्रकृति में इस समय भगवान श्री गणेश की शक्तियों का प्रादुर्भाव हो चुका है, तो उन शक्तियों को हम गणपतिमय होकर के देख सकते हैं। कैसे? एक प्रयोग करते हैं आप और हम मिलकर। एक सुपारी लेना है, हल्दी से उसको रंग लीजिएगा। हल्दी को गीला करने के लिए आपको मात्र गंगा जल का ही प्रयोग करना है। 7 दूर्वा के टुकड़े उसके साथ रख कर एक पीले कागज में इसको रख दीजिए। 7 दूर्वा और सुपारी पीले रंग का कागज रहे, दाहिने हाथ में लें, और आज का जो हमने मंत्र दिया था आपके स्क्रीन पर है, इस मंत्र का जाप आप करते हुए फिर आप शयन करिएगा। सर से सीधा वार लीजिए और सिरहाने रख करके दक्षिण दिशा में सर रख करके सोइएगा। साउथ में सिरहाना कर लीजिएगा। बहुत प्यारा सा प्रयोग है, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, एक बार फिर से बताते हैं। एक सुपारी लेना है, हल्दी से रंग के, 7 दूर्वा के साथ पीले कागज में लपेट करके अपने सर से सीधी दिशा में वारें और दक्षिण दिशा में सिरहाना करके सिरहाने इस कागज को रख करके सो जाइएगा। भगवान श्री गणेश के दर्शन, गजानन के दर्शन अवश्य होंगे, और दर्शन होंगे तो आपको महसूस भी होगा कि हाँ, एक अलग तरह की शक्ति आपके अंदर समाहित हो रही है। चलिए अब वक्त हो चला है जानने का राहु काल, जो है अशुभ समय से बच के चलना है आपको, तो नोट कीजिए आज का और कल का राहु काल। दोपहर 1:30 से लेकर के ठीक 3 बजे तक यह राहु काल आज का है। इस बीच कुछ भी शुभ काम न करिएगा। कल का राहु काल प्रातः काल 10:30 से ठीक 12 बजे तक। इस बीच में आपको कोई भी शुभ काम की शुरुआत नहीं करनी है, काम से दूर रहिएगा। और चलिए अब जान लेते हैं गुलिक काल भी आज का और कल का। प्रातः काल 9 बजे से लेकर 10:30 तक ये आज का गुलिक काल है। इस बीच हर एक शुभ काम आप कर सकते हैं, काम आपके बनेंगे, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल का गुलिक काल प्रातःकालीन वेला में 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस बीच हर एक शुभ काम की शुरुआत आप करिएगा, काम आपके बनते जाए। भोपाल से हमारे साथ मनीषा जुड़ी हैं, स्वागत है आपका मनीषा जी। हेलो मैम जी नमस्कार मनीषा। प्रणाम आचार्य जी। श्री राधे। हाँ मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाह रही थी। जी बिल्कुल। बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 97 जी, और टाइम है 9:50 मॉर्निंग, और प्लेस है भोपाल जी। ये ग्रेजुएशन कर रहा है, कॉमर्स लिया इसने, तो आगे का इसका कैसा रहेगा, और ये बिजनेस करेगा या जॉब करेगा, और इसके थोड़े इसका नेचर बहुत संकुचित है, हर किसी से बात नहीं कर पाता है। जी देखिए, कुंडली इनकी व्यापार की दृष्टि से ही मजबूत है। इनका कन्या लग्न है, लग्न में ही इनके मंगल की उपस्थिति है, बृहस्पति की महादशा 2029 तक। जब तक बृहस्पति की महादशा रहेगी कुछ न कुछ समस्याएं, कुछ न कुछ दिक्कतें इनके साथ बनी रहेंगी। 12वें घर में बुध शुक्र राहु एक साथ बैठ गए हैं। यहां पर अलग धर्म में विवाह का योग बना दिया है। 7वें में शनि भी बैठा हुआ है मीन राशि का, जो कि धर्म से च्युत करता है, हटा देता है। तो बेहतर होगा कि आप बहुत अच्छी सी काउंसलिंग करते रहिएगा। वैवाहिक जीवन इनका सुखमय रहे, इसके लिए गौदान जरूर करवा दीजिएगा, और एक बार सम्यक ढंग से जन्मांक का विश्लेषण अवश्य करवा लें। और चलिए अब हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। कल सुबह 8 बजे हम आपको बताएंगे कि भगवान गणपति के जो कर्ण होते हैं, कान होते हैं, वो बहुत ही शुभ होते हैं। अगर आप किसी की बातों में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं, तो इस चीज में कैसे गणपति बापा आपकी मदद करेंगे। एक खास पूजा है, एक खास प्रयोग है, ये कल सुबह 8 बजे हम आपको बताएंगे। फिलहाल देखिए आप झलक, हम लौटे वापस हेडलाइंस के बाद।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो बच्चे, आपके पास आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट हो या ना हो, या चाहे बैंक अकाउंट ही ना हो, ऑनलाइन शॉपिंग, फंड ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज जैसे कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए डोंट टेक लोड, करो आईसीआईसीआई बैंक पॉकेट्स डाउनलोड। पॉकेट्स बाय आईसीआईसीआई बैंक। जब और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। जब और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। हर डुबकी लगावेगा जो भैया भवसागर से पार है, ये कुंभ की हुंकार है। आइए कुंभ के जयकार के साथ जीवन को पावन बनाएं। नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ का आमंत्रण महाराष्ट्र शासन द्वारा। ये कुंभ की हुंकार है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। Hiding assets abroad? Declare them under the Black Money Act on or before 30th September 2015 and pay your due tax and penalty by 31st December 2015. Pay tax, karo relax. खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। राजस्थान में बहुत बड़े घूसकांड का खुलासा। एसीबी ने किया। खनन विभाग के सचिव अशोक सिंघवी को गिरफ्तार। 20 करोड़ रुपए में तय की गई थी डील। आरजेडी आज कर सकती है बिहार में सीटों का ऐलान। सीटों के बंटवारे को लेकर एलजेपी की भी बैठक। आज पीएम मोदी का जन्मदिन। सूरत में लोगों ने गणपति जी को मोदक चढ़ाकर मनाया जन्मदिन। दिल्ली में डेंगू से मरने वालों की संख्या 13 हुई। डेंगू पर एक्शन में दिल्ली सरकार। निजी अस्पतालों में 20% तक बेड बढ़ाने का आदेश। देश भर में आज मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी। मुंबई में कड़ी सुरक्षा के बीच गणपति बप्पा की धूम। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वर